जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में भारत के द्वारा कई सारे आधुनिक मिसाइलों का परीक्षण किया गया, जिनमें कुछ मिसाइल ऑलरेडी इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस में था और उसे यूजर ट्रायल के तहत टेस्ट किया गया, जबकि ज्यादातर मिसाइल ऐसा मिसाइल है जिसे भारत की तरफ से पहली बार दुनिया के सामने लाया गया। और दोस्तों, ये मिसाइल आने वाले समय में भारत को खाली चाइना के खिलाफ बढ़ोतरी नहीं देगा, बल्कि इतना ताकतवर बनाएगा कि कोई भी देश भारत के खिलाफ आंख उठा नहीं सकेगा। इवन इंडिया का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत, उसे भी पूरा करने में इन मिसाइलों का डेवलपमेंट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बीते 2 महीनों में भारत के द्वारा परीक्षण किया गया कुछ सीक्रेट और खास मिसाइलों के बारे में बताऊंगा। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, सब लोगों को पता ही होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल के सीरियल टेस्ट चल रहा है, जिनमें आर्म फोर्सेस के तीनों विंग द्वारा अपने अपने ब्रह्मोस मिसाइलों को बारीकी से परखने के लिए टेस्ट किया जा रहा है। और ऐसे ही एक टेस्ट में 24/11/2020 के दिन अंडमान निकोबार आइलैंड से एक ब्रह्मोस मिसाइल को दागा गया। दोस्तों, ये टेस्ट इंडियन नेवी नहीं बल्कि इंडियन आर्मी की तरफ से किया गया और ये ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर रेंज का एक लैंड अटैक मिसाइल था, जो अंडमान निकोबार के एक आइलैंड से दागा गया और दूसरे आइलैंड में अपने टारगेट को हिट किया। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा सक्सेस था, क्योंकि इससे आने वाले समय में कोस्टल डिफेंस के साथ साथ जमीनी वॉरफेयर में भी ब्रह्मोस मिसाइल के भूमिका को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकेगा। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण हुआ, जिसका संख्या डजन भर से अधिक है, पर मैं आप लोगों को ओनली 6 ऐसे मिसाइलों के बारे में बताऊंगा जो खास, महत्वपूर्ण और घातक मिसाइल है। दोस्तों, इन 6 मिसाइलों के सीरीज में सबसे पहले नाम आता है इंडिया का खुद का बनाया हुआ हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या फिर हाइपरसोनिक गाइडेड व्हीकल का। दोस्तों, इसे 7 सितंबर 2020 के दिन परीक्षण किया गया था और ये एक हाइपरसोनिक एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन वाला मिसाइल है, जो दूसरे मिसाइलों को कैरी कर सकता है और मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने के साथ साथ एयर डिफेंस सिस्टमों को डॉस करते हुए दुश्मन के टेरिटरी तक इन मिसाइलों के वार करने का क्षमता को बढ़ा देता है। दोस्तों, हाइपरसोनिक टेक्निकल डेमोन्स्ट्रेशन व्हीकल या फिर HSTTD भी करीब मार्क 6 या उससे अधिक रफ्तार में ट्रैवल कर सकता है और सिर्फ 20 सेकंड के अंदर ही ये मिसाइल 32 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड तक भी पहुंच सकता है। दोस्तों, इन मिसाइलों को आर्म फोर्सेस के साथ साथ सिविलियन इस्तेमाल में भी लाया जा सकता है। आर्म फोर्सेस में जहाँ पे इन मिसाइलों को अग्नि सीरीज के मिसाइल को कैरी करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, वहीं पे सिविलियन इस्तेमाल में ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकलों को कैरी कर सकता है, जिससे आने वाले समय में सैटेलाइट लॉन्चिंग के कॉस्ट को घटाया जा सकेगा और कम से कम लागत में भारत सैटेलाइटों को लॉन्च कर सकेगा। दोस्तों, दूसरा जो मिसाइल का परीक्षण है वो है इंडिया का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण। ये परीक्षण 23 सितंबर के दिन इंडिया का खुद का बनाया हुआ अर्जुन टैंक के द्वारा किया गया था। दोस्तों, इस मिसाइल को लेजर गाइडेड कैनन फायर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहा जा सकता है, जो टैंक के मेन गन से भी फायर किया जा सकता है। दोस्तों, इस तरीके के मिसाइल किसी भी टैंक का दूसरे टैंक को मार गिराने का क्षमता को बढ़ाता है, साथ में इन्फेंट्री द्वारा मार्क किया हुआ टैंकों को दूर से मार गिराने का क्षमता को भी प्रोवाइड करता है। लेजर डेजिग्नेटेड इस तरीके के मिसाइल को अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए इन्फेंट्री द्वारा लेजर डेजिग्नेटेड द्वारा टारगेट को पहले एम किया जाता है और उसके बाद टैंकों से फायर करके इन मिसाइलों के द्वारा दुश्मन के टैंकों को ध्वस्त किया जाता है। दोस्तों, इंडिया की तरफ से जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का परीक्षण किया गया था, उसमें हीट वॉरहेड का इस्तेमाल किया गया था, जिसका मतलब होता है हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक वॉरहेड, जो एक ही बार में सबसे पहले टैंक के ऊपर इस्तेमाल किए जाने वाले आर्मर रिएक्टर कवच को भेद देता है और उसके बाद टैंक के स्टील आर्मर को भेद के पूरे टैंक को ही तबाह कर सकता है। दोस्तों, इससे इंडिया के टैंक के एंटी टैंक कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के साथ साथ खुद के बनाया हुआ हथियारों को अपने खुद के टैंक में इस्तेमाल करने का क्षमता भी बढ़ाया जाएगा। दोस्तों, इसके बाद जिस मिसाइल का नाम आता है वो है ब्रह्मोस। वैसे अगर देखें तो बीते कुछ महीनों में ब्रह्मोस मिसाइलों का बहुत सारा परीक्षण किया गया और अभी भी इन मिसाइलों का टेस्ट चल रहा है, पर 30 सितंबर के दिन ब्रह्मोस मिसाइल का जो वर्जन का परीक्षण किया गया था वो काफी खास वर्जन है और ये आने वाले समय में इंडियन आर्म फोर्सेस के ताकत को और बढ़ाएगा। दोस्तों, 30 सितंबर के दिन भारत द्वारा दूसरी बार ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल का परीक्षण किया गया था, जिसका रेंज करीबन 400 किलोमीटर था, जबकि बेसिकली भारत द्वारा जो ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल फिलहाल किया जा रहा है वो 290 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल है। पर इंडिया और रशिया की तरफ से मिसाइलों के रेंज को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ ज्वाइंटली काम किया जा रहा है। फिलहाल एक प्रयास के तहत पहले 400 किलोमीटर, फिर 600 किलोमीटर और फिर मिसाइलों के रेंज को 800 किलोमीटर तक किया जाएगा। पर आपको जान के हैरानी होगा कि ब्रह्मोस मिसाइलों के रेंज खाली 800 किलोमीटर तक नहीं, बल्कि इंडिया इसे बढ़ा के 1500 किलोमीटर तक करना चाहता है। और खाली रेंजों को बढ़ाना नहीं, बल्कि ब्रह्मोस मिसाइल के और भी वर्जन के ऊपर काम हो रहा है, जिनमें हाइपरसोनिक वर्जन से शुरू करके छोटे आकार के एयर लॉन्च मिनी वर्जन तक शामिल है। और ब्रह्मोस का जो 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल बनाने के लिए इंडिया सोच विचार कर रहा है,
है वो मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल होगा। मतलब इंडिया द्वारा जिस तरीके का मिसाइलों का इस्तेमाल हवा, पानी, समुद्र के नीचे और जमीन से किया जाता है, 1500 किलोमीटर रेंज वाला मिसाइल भी वैसा ही मिसाइल होगा। दोस्तों नेक्स्ट मिसाइल है इंडिया का स्मार्ट मिसाइल, या फिर आप इसे सुपरसोनिक मिसाइल अरेस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो कह सकते हैं। इसे 5 अक्टूबर के दिन पहली बार परीक्षण किया गया और ये ऐसा एक मिसाइल है जो दुनिया में इंडिया द्वारा ही पहली बार बनाया गया। दोस्तों इसे मिसाइल कम टॉर्पेडो भी कह सकते हैं, जो बेसिकली एक टॉर्पेडो के रेंज और रफ्तार को बढ़ा देता है। ये टॉर्पेडो को सबसे पहले हवा में ट्रैवल करा के अपने टारगेट के नजदीक तक ले जाता है और उसके बाद छुप के ये टॉर्पेडो को लॉन्च करता है ताकि टॉर्पेडो समुद्र के नीचे तैरने वाले सबमरीनों को हिट कर पाए। स्मार्ट मिसाइल को बेसिकली इंडिया के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए ही डिजाइन किया गया है और ये मिसाइल खाली टॉर्पेडो के रेंज को नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे जहाज और अन्य इक्विपमेंटों को दुश्मन के लाइन ऑफ फायर से दूर भी रखता है। चाइना का बढ़ता हुआ सबमरीन का प्रेजेंस देखते हुए ही इंडिया द्वारा इन मिसाइलों को बनाया गया है और इसे इंडियन नेवी के तरफ से अपने कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। फिलहाल ये भी नहीं कहा जा सकता है कि खाली ये इंडियन नेवी द्वारा ही इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में इंडियन आर्मी द्वारा भी अपने प्रोटेक्शन के लिए इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। पर हम लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि खाली ये जमीन से ही लॉन्च किया जाएगा और फ्यूचर में इसका कोई एयर लॉन्च वर्जन या शिप लॉन्च वर्जन बनाया नहीं जाएगा। दोस्तों पांचवा जो सबसे घातक मिसाइल है उसे हम रुद्रम के नाम से जानते हैं। रुद्रम मतलब डीआरडीओ की तरफ से बनाया हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल, जो दुश्मन के एयर डिफेंस रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल के रडार के सिग्नेचर को पकड़ के उसे ध्वस्त करता है। दोस्तों इसे 9 अक्टूबर के दिन डीआरडीओ के द्वारा उड़ीसा कोस्ट में परीक्षण किया गया था और परीक्षण के लिए सुखोई 30 MKI का इस्तेमाल किया गया था। और मिसाइल का खासियत यह है कि यह सुपरसोनिक रफ्तार का मिसाइल है जो पलक झपकते ही अपने टारगेट तक पहुंच सकता है और इससे बढ़ोतरी ये मिलेगा कि दुश्मन अपने रडार को बंद करने से पहले ही भारत की वायुसेना उस रडार को तबाह कर देगा। दोस्तों इससे आने वाले समय में बॉर्डर में जो चाइना की तरफ से रडार और सरफेस टू एयर मिसाइल तैनात किया जा रहा है, भारत उसे आसानी से काउंटर कर पाएगा। और दोस्तों इस लिस्ट का सबसे आखिरी मिसाइल है सबसे घातक मिसाइल और ये है सौर्य मिसाइल, जिसे हम बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के दरमियान का मिसाइल या दोनों का मिक्सचर भी कह सकते हैं। दोस्तों ये एक हाइब्रिड मिसाइल है और इसे आप हाइपरसोनिक मिसाइल भी कह सकते हैं। इन मिसाइलों के पास बैलिस्टिक मिसाइल जैसे रफ्तार है और क्रूज मिसाइल जैसे मैन्यूवरेबिलिटी है। 750 किलोमीटर रेंज का ये मिसाइल इंडियन नेवी के K-15 सागरिका मिसाइल का लैंड वर्जन है, जिसका रफ्तार करीबन मार्क 7.5 है और ये अपने रफ्तार और मैन्यूवरेबिलिटी की वजह से दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकता है। पर इसका सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ 400 सेकंड में ही अपने डेजिग्नेटेड टारगेट तक पहुंच सकता है और ये 400 सेकंड इतना कम समय होता है कि दुश्मन को मिसाइल को डिटेक्ट करना और उसके काउंटर के लिए अपना काउंटर मिसाइल को लॉन्च करने का भी समय नहीं देता है। पर इसके अलावा भी इसका और एक खास बात यह है कि ये वेरिएबल रेंज का है, मतलब वॉरहेड कम करने के साथ साथ इस मिसाइल का रेंज 700 से बढ़ा के 1900 किलोमीटर तक किया जा सकता है, जो इंडिया के पहुंच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक बना हुआ चाइना के हर एक एयर बेसेस, इंस्टॉलेशन, मिलिट्री बेसेस और मिलिट्री लॉजिस्टिक तक पहुंचा सकता है। तो कुल मिला के भारत द्वारा इसके अलावा भी बहुत सारे मिसाइलों का परीक्षण किया जा चुका है, पर ये जो 6 मिसाइल है ये सबसे घातक और सबसे आधुनिक मिसाइल है जो आने वाले समय में इंडिया को सुपर पावर बनने में मदद करेगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।